पीने वाले का नाम क्या रख दिया? दुर्वासा ऋषि, अगस्त ऋषि। सबके अगम्य है। वो अगस्त ऋषि ही वास्तव में स्वयं सागर है। परंतु उस सागर को सागर बनाने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप तो आकर सागर बना देते हैं। ये भारत ही ज्ञान सागर था, फिर भारत ही अंधश्रद्धा की भक्ति में डूब जाता है। ऐसा अंधश्रद्धालु और कोई देश नहीं होता होगा जैसे भारत अंधश्रद्धालु बनता है। अगस्त ऋषि को कहाँ दिखाते हैं? पहाड़ों पर दिखाते हैं या सागर के किनारे दिखाते हैं? सागर के किनारे दिखाते हैं। अर्थात सागर जिसमें नदियां जाकर के मिक्स हो जाती है। सागर जहां से नदियां निकलती हैं, सागर का पानी गर्मी में गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है, पहाड़ों से टकराता है, तो पानी बन करके नदियों में बह जाता है। वो नदियां पहाड़ से नीचे आकर के मैदान में होती हुई फिर सागर में गिरती। तो सागर कहो, अगस्त्य कहो, कौन हुआ? प्रजापिता। तो ये प्रजापिता की कहानी है। प्रजापिता कोई भगवान नहीं है। भगवान में और इंसान में खास अंतर कौन सा है? भगवान एवर प्योर है। खास अंतर है कि भगवान को संग का रंग नहीं लगता, भगवान कोई से प्रभावित नहीं होता, भगवान किसी की प्रजा नहीं बनता। और इंसान इंसानों से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाता है तो प्रजा बन जाता है। पांच 4 वर्ष के ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में जो चलता है वो फिर शूटिंग पीरियड में भी चलता है। शूटिंग के टाइम में अगर न चले तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं चल सकता। शूटिंग पीरियड में भी आज में सतो प्रधान कहेंगे कि तमो प्रधान कहेंगे, हैं? आदि में सतो प्रधान, मध्य में रजो और अंत में तमो कहेंगे। तो जरूर कहेंगे कि सभी आत्माओं का पुरुषार्थ आदि में सात्विक होता है, मध्य में राजसी होता है और अंत में तामसी हो जाता है।
जब तामसी होता है तो सब सबसे प्रभावित होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की बातों का उतना प्रभाव नहीं रहता, एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो प्रजापिता भी प्रभावित होता होगा या नहीं होता होगा? औरों के मुकाबले वो कम होता होगा, लेकिन बीज बड़ा बीज है या छोटा बीज है? बड़ा है तो बरगद का बीज बहुत छोटा है, लेकिन पावर के हिसाब से बहुत बड़ा है, अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने वाला है। इसलिए जब अनेक बैटरीज का कनेक्शन होगा तो शक्ति क्षीण भी होती है। इसलिए अगस्त्य ऋषि को दिखाया है कि सागर को सारा ही पी लिया और फिर सागर सारा क्षरित भी कर दिया। पी लिया माना क्या? ज्ञान को ग्रहण कर लिया और निकाल दिया है। निकाल दिया माने खारिज हो गया, बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल गया। उदाहरण के तौर पर यही ज्ञान सन 76 में एडवांस ज्ञान था और वही एडवांस ज्ञान अभी भी तीस 31 साल होने जा रहे हैं। कितने साल हुए? 25 और 10 35 साल। अभी भी वही एडवांस ज्ञान चल रहा है। अंतर क्या है? पहले सार में था, पुस्तक भी पहली छपी थी। एडवांस ज्ञान की पहली जो पुस्तक छपी थी उसका नाम सच्ची गीता सार। और अभी सारा ज्ञान विस्तार को चला गया। तो विस्तार में थे, फिर सार उड़ जाता है। जो पहले याद की रफ्तार थी वो याद की रफ्तार अब उतनी स्थायी नहीं है। पहले सहज याद थी और अब सहज है या मेहनत महसूस होती है? हैं? मेहनत महसूस होती है। जो एक पुरुषार्थी के लिए वो सभी पुरुषार्थियों के लिए। हाँ, कोई को कम मेहनत और कोई को ज्यादा मेहनत महसूस होती। तो एक ही अगस्त्य ऋषि है और चिड़ियां बहुत हैं। कितनी है चिड़ियां? 16 है 16,108 गोप गोपिकाएं गए हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार है और इतने लंबे चौड़े परिवार का संसर्ग संपर्क संबंध का सूत्र एक आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। वो आत्मा आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली है या परमात्मा है? अभी वास्तव में क्या है? सिर्फ आत्मा है या परम पार्टधारी है?
परम पाठधारी है, अभी है। परम तो तब कहें कि जो संसर्ग संपर्क में आवे वो ही प्रभावित होता जाए। क्या ऐसा है? अभी तो नहीं ऐसा। परम होगा तो बुद्धि सबसे परे ते परे स्टेज में रहने वाली होगी। अभी तो बहुत सी ऊपर से आत्माएं हैं जो नीचे आती हैं और नीचे आते ही प्रवेश करते ही कितना मान मर्तबा संसार से लेती है। जिन कोई से भी मिलना जुलना होता है उनका मान मर्तबा उनके सामने दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो परम की स्टेज में उनको कहें या प्रजापिता को कहें? कोई कहेंगे, हाँ ये कहेंगे याद की जो रफ्तार है, अभ्यास है, वो मेहनत करने के बावजूद भी उसका स्टोरेज ज्यादा हो रहा है। स्टोरेज की भी एक सीमा है। जैसे पूड़ी का मिसाल देते हैं, गर्म घी में रखी रहती है, अपनी सीमा की जब गर्मी प्राप्त करती है तो उतना गर्म होने के बाद वो पूड़ी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ये याद की स्टेज है। हर एक की भला अपनी अपनी है, परंतु वो याद की सिद्धि भी उसका टाइम अपना अपना नुदा हुआ है। परिपक्वता का टाइम, वो परिपक्व स्टेज में पहुंचेगा और हर आत्मा अपनी अपने प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करेगी। जहां तक ज्ञान का सवाल है, ज्ञान विस्तार को जा रहा है। जब ज्ञान विस्तार को जाता है तो उसमें अनेकों की मतें मिक्स होती जाती है या शुद्ध ज्ञान रहता है? मिक्स होता जाता है। तो कहावत उन्होंने बना दी है कि सागर को पिया, पहले सागर मीठा था और जब पीने के बाद जब उन्होंने खारिज किया तो खारी हो गया, अर्थात पॉल्यूट हो गया। सागर की वो प्योरिटी नहीं रही। ज्ञान का भी ऐसे ही है। अंत में फिर जैसे झाड़ विस्तार को पाता है तो सार खत्म हो जाता है। विस्तार किए हुए झाड़ में से फिर फूल निकलता है, फूल से फल बनता है और फल जब पक जाता है तो उसमें बीज फिर से आ जाता है। ऐसे ही ये परिपक्व हुआ बीज एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कब प्रत्यक्ष होगा? 2018। दुनिया में भी जब कोई पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो पेड़ का जो पहला फल होता है उसको बीज की बहुत, उस फल की बहुत सावधानी रखते हैं। उस बीज में से तैयार हुआ जो पेड़ होता है वो बहुत पावरफुल होता है। बाद में तो फिर नौरोजा लग जाता है फलों का पकने का।
नंबरवार। तो ऐसे ही ये 2018 से लेकर के और 2028 तक एडवांस पार्टी की जो विशेष आत्माएं हैं उनका नौरोजा लगेगा और साफ सार रूप स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएंगी संसार के सामने। अभी गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे।